नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। वैदिक पंचांग दिनांक 25 अप्रैल 2023, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2080, गुजरात 2079, शक संवत 1945, अयन उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, मास वैशाख मास, पक्ष शुक्ल, तिथि पंचमी सुबह 9:39 तक तत्पश्चात षष्ठी, नक्षत्र आर्द्रा 26 अप्रैल प्रातः 4:21 तक तत्पश्चात पुनर्वसु, योग अतिगंड सुबह 7:45 तक तत्पश्चात सुकर्मा, राहु काल शाम 3:49 से शाम 5:25 तक, सूर्योदय 6:13, सूर्यास्त 19, दिशा शूल उत्तर दिशा में। व्रत पर्व विवरण विशेष। पंचमी को बेल खाने से कलंक लगता है। ब्रह्मवेद पुराण ब्रह्मखंड वैदिक पंचांग। पुष्य नक्षत्र योग 27 अप्रैल 2023 गुरुवार को सुबह 7 बजे से 28 अप्रैल सूर्योदय तक गुरु पुष्यामृत योग है। 108 मोती की माला लेकर जो गुरु मंत्र का जप करता है श्रद्धा पूर्वक, तो 27 नक्षत्र के देवता उस पर खुश होते हैं। और नक्षत्रों में मुख्य है पुष्य नक्षत्र, और पुष्य नक्षत्र के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। पुष्य नक्षत्र समृद्धि देने वाला है, संपत्ति बढ़ाने वाला है। उस दिन बृहस्पति का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति को तो हमने देखा नहीं, तो सदगुरु को ही देखकर उनका पूजन करें और मन ही मन ये मंत्र बोलें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः, ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। श्री सुरेशानंद जी। वैदिक पंचांग। गंगा जयंती महत्व। 26 अप्रैल 2023 बुधवार को श्री गंगा सप्तमी गंगा जयंती है। गंगा जयंती हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। वैशाख शुक्ल सप्तमी के पावन दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई। इस कारण इस पवित्र तिथि को गंगा जयंती के रूप में मनाया जाता है। गंगा जयंती के शुभ अवसर पर गंगा जी में स्नान करने से सात्विकता और पुण्य लाभ प्राप्त होता है। वैशाख शुक्ल सप्तमी का दिन संपूर्ण भारत में श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह तिथि पवित्र नदी गंगा के पृथ्वी पर आने का पर्व है। गंगा जयंती। स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों में गंगा जन्म की कथा वर्णित है। भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में दर्शाया गया है। अनेक पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। गंगा नदी को भारत की पवित्र नदियों में सबसे पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा रखते हैं तथा मृत्यु पश्चात गंगा में अपनी राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। लोग गंगा घाटों पर पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। गंगा जल को पवित्र समझा जाता है तथा समस्त संस्कारों में उसका होना आवश्यक माना गया है। गंगा जल को अमृत समान माना गया है। अनेक पर्वों और उत्सवों का गंगा से सीधा संबंध है। मकर संक्रांति, कुंभ और गंगा दशहरा के समय गंगा में स्नान, दान एवं दर्शन करना महत्वपूर्ण समझा माना गया है। गंगा पर अनेक प्रसिद्धि मेलों का आयोजन किया जाता है। गंगा तीर्थ स्थल संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित करता है। गंगा जी के अनेक भक्ति ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें श्री गंगा सहस्रनाम स्तोत्रम एवं गंगा आरती बहुत लोकप्रिय हैं। गंगा जन्म कथा। गंगा नदी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और अनेक धर्म ग्रंथों में गंगा के महत्व का वर्णन प्राप्त होता है। गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो गंगा जी के संपूर्ण अर्थ को परिभाषित करने में सहायक हैं। इसमें एक कथा अनुसार गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैर के पसीनों की बूंदों से हुआ। गंगा के जन्म की कथाओं में अतिरिक्त अन्य कथाएं भी हैं, जिसके अनुसार गंगा का जन्म ब्रह्मदेव के कमंडल से हुआ। एक मान्यता है कि वामन रूप में राक्षस बलि से संसार को मुक्त कराने के बाद ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु के चरण धोए और इस जल को अपने कमंडल में भर लिया। और एक अन्य कथा अनुसार जब भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव तथा
भगवान विष्णु के समक्ष गाना गया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकलने लगा, जिसे ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में भर लिया और इसी कमंडल के जल से गंगा का जन्म हुआ था। गंगा जयंती महत्व। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ही गंगा स्वर्गलोक से शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी, इसलिए इस दिन को गंगा जयंती और गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन गंगा की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जयंती, वैशाख शुक्ल सप्तमी, और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी गंगा जयंती के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ गंगा का पूजन किया जाता है। गंगा जयंती के दिन गंगा पूजन एवं स्नान से रिद्धि सिद्धि यश सम्मान की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों का क्षय होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा पूजन से मांगलिक दोष से ग्रसित जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। विधि विधान से गंगा पूजन करना अमोघ फलदायक होता है। पुराणों के अनुसार गंगा विष्णु के अंगूठे से निकली हैं, जिसका पृथ्वी पर अवतरण भगीरथ के प्रयास से कपिल मुनि के शाप द्वारा भस्मीकृत हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों का उद्धार करने के लिए हुआ था। तब उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भगीरथ ने घोर तपस्या कर माता गंगा को प्रसन्न किया और धरती पर लेकर आए। गंगा के स्पर्श से ही सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार संभव हो सका। इसी कारण गंगा का दूसरा नाम भगीरथ ही पड़ा। वैदिक पंचांग। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग।